वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गत 5 सालों में वारासिवनी खैरलांजी ने तरक्की की नई राह चुनी है और दिनों दिन विकास की इस नई लहर का असर दिख रहा है, जिनके कारण यह क्षेत्र मध्य प्रदेश की नई पहचान बन गया है। इस क्षेत्र का अब शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जो विकास की इस गंगा से अछूता रहा हो। उसे भी पूरा करने के लिए विधायक प्रदीप जायसवाल यानी कि अपने गुड्डा भैया ने संकल्प लिया है। संघर्षों में जो साथ रहा हो, सुख दुख में जो पास हो, हर दम जो साथ रहा हो, चाहे जो किसी जाति धर्म का हो, शादी ब्याह सुख दुख हो, वहाँ विधायक प्रदीप जायसवाल जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सबके प्यारे मामा श्री शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा से ही वारासिवनी खैरलांजी के विकास को प्राथमिकता दी है। आप सभी तो जानते ही है, कोरोना के समय दोनों लॉकडाउन में गुड्डा भैया और कार्यकर्ताओं ने पूरे वारासिवनी और खैरलांजी क्षेत्र की जनता को परिवार मानते हुए लोगों को मदद कार्य किया। उन्होंने खाना, पानी, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराई। उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सेवा को निरंतर बनाए रखने में भी योगदान दिया। वारासिवनी अस्पताल को सर्व सुविधायुक्त बनाने हेतु 100 बेड के लिए निधि स्वीकृत की। खैरलांजी अस्पताल में निःशुल्क आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध की गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के सकारात्मक फैसलों के कारण और विधायक प्रदीप जायसवाल जी के प्रयासों से ही आज संभव हो पाया है कि वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र ने कई विकास योजना कार्य किए हैं, जैसे कि ब्रिज निर्माण, सड़क मार्ग सुधार, ग्राम विकास योजना, नल जल योजना कार्यान्वित हुई। वारासिवनी नगर में भी कई विकास कार्य हुए हैं। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी स्टेडियम नजीक इंडोर स्टेडियम निर्माण कार्य हुआ। भोपाल और इंदौर के बाद प्रदेश में सबसे बड़ा और सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम है। इतना ही नहीं, आउटडोर स्टेडियम, गार्डन में टॉय ट्रेन, स्विमिंग पूल, स्ट्रीट लाइट और भविष्य को ध्यान रखते हुए बालाघाट रोड वारा में रेलवे लाइन पे ओवर ब्रिज निर्माण प्रस्तावित है। इस क्षेत्र के कटंगी मार्ग पर बहने वाली चंदन नदी में बरसात के दिनों में लगभग 5 से 6 माह तक पानी भरा रहता है, जिसमें लगभग 4 माह तक ग्रामीण व विद्यार्थीगण इस मार्ग से आना जाना नहीं कर पाते। ब्रिज न होने के कारण सभी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आने वाले दिनों में यह समस्या से ग्रामीणों को छुटकारा मिलेगा। चंदन नदी पर सड़क मार्ग सहित उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य के लिए लागत मंजूर की है। चंदन नदी पर इस मार्ग पर पुल बन जाने से इस क्षेत्र के लगभग 15 ग्रामों की सीधी पहुंच वारासिवनी तक हो जाएगी। वारासिवनी तहसील के रामपायली में चंदन नदी किनारे स्थित भगवान श्री राम बालाजी का मंदिर है। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम के चरण पड़ने से पदावली से रामपायली नगरी बन गई। चंदन नदी तट पर मौजूद दिव्य मंदिर में रोजाना सूरज की पहली किरण श्री राम के चरणों में पड़ती है। इस पावन धारा में ग्राम बिठली और रामपायली के बीच से बहने वाली चंदन नदी पर पुल निर्माण होने जा रहा है। वर्षा काल के मौसम में रामपायली खैरलांजी विकासखंड में आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों सामना करना पड़ता था। यह पुल के बनने से वह असुविधा भी समाप्त हो जाएगी। रामवन गमन पथ द्वार एवं रामपायली बिठली पुल के निर्माण से इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को यातायात में काफी राहत मिलने वाली है। देश की आजादी के बाद पहली बार इस क्षेत्र के नागरिकों को लाभ हुआ है। खैरलांजी खैरी सड़क से जुड़े हुए हैं। इससे दोनों शहरों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिला है। मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र राज्य से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण से इन दोनों राज्यों के बीच संपर्क बढ़ गया है। इतना ही नहीं, सावरी से चुटिया सड़क डामरीकरण, नवेगाम ख से डोंगरिया डामरीकरण, नवेगाम से चिचगाम डामरीकरण, खरखड़ी से डोंगरिया डामरीकरण सड़क का काम शुरू हो गया है और इस क्षेत्र की सड़कें अच्छी स्थिति में हैं। इससे इस क्षेत्र के नागरिकों को अच्छी सड़कों का लाभ मिलेगा। वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव, टोला मांजरे में नल जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हमारे लाडले नेता विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा की गई। खैरी
फोगलटोला में नल जल योजना से इस क्षेत्र के नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराया है। इन कार्यों से खैरलांजी एवं आसपास क्षेत्र के नागरिक काफी संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। ना जात ना पात, सिर्फ विकास की बात, हम है सिर्फ गुड्डा भैया के साथ। ना जात देखा ना पात देखा, गुड्डा भैया के साथ विकास देखा। एक परिवार जहां सेवा ही परंपरा है। आप सबके परिवार के सदस्य अमृतलाल जायसवाल से सेवा की विरासत को लेकर आज तक आपके परिवार के सुख दुख, आपके दर्द को अपना दर्द समझने वाले गुड्डा भैया को आज आपके स्नेह और आकांक्षा की अपेक्षा है।